हाय गाइस, आई एम महफूज सर। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपके सामने कंप्लीट सेंटेंस का पार्ट्स नंबर 2 लाया हूँ। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा पार्ट्स नंबर 2। इससे पहले मैं आपको कंप्लीट सेंटेंस में पार्ट्स नंबर 1 पढ़ा चुका था। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा पार्ट्स नंबर 2। ये भी बहुत सिंपल है, मेरे साथ आप लोग लगे रहिए। आज मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से, बेहतर से बेहतर ट्रिक से मैं पढ़ाऊंगा कि कंप्लीट सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ा चुका है, वो पार्ट नंबर 1 था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट सेंटेंस का पार्ट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, पार्ट नंबर 2। चलिए देखते हैं। आपकी जो है कंप्लीट सेंटेंस है, इसकी जो डिफिनेशन है मैं आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ और मैंने आपको बताया था कि क्या होती है। फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। मैंने कहा था कि मेरे बच्चों, इनकम्प्लीट वाक्यों को कंप्लीट करना ही कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है। कहने का तात्पर्य है मेरे बच्चों, अधूरे वाक्यों को पूरा करना ही। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा जब कोई अधूरा वाक्य होता है उसको पूरा कर देना ही कंप्लीट कहलाता है। जी हाँ बच्चों, कंप्लीट कहलाता है। और मैं इससे पहले मैंने आपको जो कंप्लीट सेंटेंस का पार्ट नंबर 1 था उसमें अच्छे से समझाया था। आज मैं आपको कुछ चेंज एग्जाम्पल समझाऊंगा, कुछ न्यू एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बताया था जो आपका इनकम्प्लीट टेंस होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, जो अधूरा सेंटेंस होता है, आप उसको पढ़ो अच्छे से, उसकी हिंदी समझो। तो जब आप उसकी हिंदी समझ लोगे मेरे बच्चों, तो ऑटोमेटिक आपके मन में बची आधे की हिंदी आ जाएगी। उसको इंग्लिश बना दो, आपका हो गया कंप्लीट सेंटेंस। बहुत सिंपल है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है एवरीबडी नोज दैट। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले हमने समझा एवरीबडी माने होता है प्रत्येक व्यक्ति, नोज माने जानता है, दैट माने कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि। आपने देख लिया कि आपके मन में आ गया कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि। उसको अपने हाथ से, अपने मन से जोड़ लो। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह एक अच्छा लड़का है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह एक बुद्धिमान लड़की है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप समझना चाहो, जैसे बनाना चाहो, बस आपके मन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले आप इसकी हिंदी बना लीजिएगा और आधी हिंदी ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। जहाँ बच्चों आपके माइंड में आ जाएगी, उसको आप इंग्लिश बना दीजिएगा, आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एवरीबडी नोज दैट, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ही इज एन हॉनेस्ट मैन। जी हाँ बच्चों, ये हो गया कंप्लीट। यानी प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है। यू कैन, तुम सकते हो, ऑब्टेन फर्स्ट क्लास, तुम फर्स्ट क्लास प्राप्त कर सकते हो, यानी कि तुम फर्स्ट आ सकते हो। इफ, यदि, अब आपने सोचा तुम फर्स्ट क्लास आ सकते हो यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। जी हाँ बच्चों, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यदि तो हो गया, तुम कठिन परिश्रम करते हो तो हो जाएगा हो यू हार्ड वर्क। जी हाँ बच्चों, यू हार्ड वर्क, ये कंप्लीट हो गया आपका। यानी कि यू कैन ऑब्टेन फर्स्ट क्लास, तुम फर्स्ट क्लास आ सकते हो यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। वेरी राइट, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी है, जल्दी जल्दी बना के चले जाइए। आप देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे। अब देखते हैं आप क्या सोचते हो। मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन देखो क्या है। आई डू नॉट नो, नो माने होता जानना। आई डू नॉट नो, यानी आई डोंट, डू नॉट को हम लोग शॉर्ट में डोंट ही बोल सकते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वाई, वाई माने क्यों होता है। मेरे बच्चों, जिस सेंटेंस के जो आपका अपूर्ण सेंटेंस, अधूरा सेंटेंस है, सेंटेंस के लास्ट में अगर आपका क्वेश्चन वर्ड दिया जाए तो क्वेश्चन वर्ड से पहले आप इसकी हिंदी बना लीजिएगा। आपने देखा, मैंने देखा, क्या लिखा इसमें, देखा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। जब इसकी हिंदी बना लो तो अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है। ये क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों आ गया। अब क्यों से एक सेंटेंस बना लीजिए। जो क्यों क्या है, क्यों वो वर्ड है जिसके बीच में प्रश्नवाचक में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, यानी उसकी अंग्रेजी पहले आती, वही आ गया। अब इससे एक सेंटेंस बना लो, तो इसका मतलब होता क्यों। क्यों से एक सेंटेंस बना लीजिए। मैं बाजार, वह बाजार क्यों जाता है, वह पढ़ाई क्यों करता है, वह पढ़ाई क्यों नहीं करता है। जो आपके मन में बना सकते हो। तो हमने आपके सामने हो गया आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ वह पढ़ाई क्यों नहीं करता। हो गया। अब क्यों से हो गया। अब क्यों से उसको बना लो वाई
डज ही नॉट स्टडी, वह पढ़ाई क्यों नहीं करता। ये हो गया आपका सेंटेंस। इसके आगे बना लो, वाई तो पहले से है तो आप कर लीजिएगा डज ही नॉट स्टडी। जी हाँ बच्चों, स्टडी। ये हो गया आपका क्वेश्चंस। ये हो गया आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वाई डज ही नॉट स्टडी, वह पढ़ाई क्यों नहीं करता। बहुत अच्छे सा एग्जाम्पल था, आपने समझ लिया। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है मेरे बच्चों, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड से पहले उसकी हिंदी बना लो, फिर क्वेश्चन वर्ड की हिंदी क्या होती है उस हिंदी से एक सेंटेंस बना लो, आपका कंप्लीट आ सकता है। उस जो सेंटेंस आए उसको आप रख दीजिए, वेरी वेरी इजी है, बहुत अच्छा कंप्लीट सेंटेंस तैयार हो जाएगा। यहाँ बच्चों बहुत बेटर सा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे और समझते हैं इसमें क्या लिखा है। मेरे दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से सीखना है और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज मैं आपको सिखा के मानूंगा क्योंकि ये लास्ट पार्ट्स है। इससे पहले मैंने आपको एक पार्ट्स पढ़ाया कंप्लीट सेंटेंस का, ये पार्ट्स दूसरा है। बस कंप्लीट सेंटेंस में 2 पार्ट्स ही कंप्लीट करूंगा, बस इसी में आपकी पूरी वीडियो हो जाएगी। जी हाँ बच्चों, ये लिखा है व्हेन ही रिटर्न्ड। व्हेन माने जब, ही माने वह, रिटर्न्ड माने वापस आया। जब वह वापस आया फ्रॉम हिज कॉलेज, अपने कॉलेज से। जी हाँ बच्चों, व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम हिज कॉलेज, जब वह अपने कॉलेज से वापस आया। अब इसके आगे सोचना आपको, हमने सोच लिया जब वह अपने कॉलेज से वापस आया तो वह बहुत खुश था। जी हाँ बच्चों, तो वह बहुत खुश था, तो आगे तो के लिए देन लगाएंगे। वह बहुत खुश था, ही वाज वेरी हैप्पी। जी हाँ बच्चों, ही वाज वेरी हैप्पी, ये आपका सेंटेंस हो गया। कुछ भी कर सकते हो, तो वह बहुत दुखी था, तो वह बहुत खुश था, है ना, कुछ भी बना सकते हो। बस क्या है, सेंटेंस ऐसा मन में लाइए जो बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल उसका सीरियल मिल जाए, परफेक्ट हो जाए, बहुत ईजी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हमने देखा ही एडमिटेड दैट। अब ही मन होता है वह, एडमिट मीन्स होता है मेरे बच्चों क्या है, एडमिट, ध्यान देना। एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना। जी हाँ बच्चों, एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना। इसमें ईडी लगाओगे तो हो जाएगा एडमिटेड, यानी स्वीकार किया। जी हाँ बच्चों, स्वीकार किया पास्ट में हो गया। तो ही एडमिटेड दैट, उसने स्वीकार किया कि। अब आपके मन में आ गया उसने स्वीकार किया कि, आप अपना बना सकते हो सर। उसने स्वीकार किया कि वह अपराधी था, उसने स्वीकार किया कि वह चोर है, उसने स्वीकार किया कि वह एक डॉक्टर है। जो भी आपके मन में अच्छा लगे वो बना सकते हो। तो हम करेंगे ही एडमिटेड दैट, उसने स्वीकार किया कि ही वाज गिल्टी, वह अपराधी था। ही वाज गिल्टी, वह अपराधी था। ये मेरे बच्चों कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, देखिए अब ये सेंटेंस में भी लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब क्वेश्चन वर्ड छोड़ के बनाओ। इसकी हिंदी क्या है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो। अब इसकी अब क्या लिया, वेन, वेन मीन्स क्या होता है, कब। अब कब से एक सेंटेंस बनाओ। वह कानपुर कब जाता है, वह कानपुर कब जाता है। सबसे सिंपल हो गया, क्या तुम जानते हो वह कानपुर कब जाता है। क्या तुम जानते हो वह घर कब आता है। कुछ भी जो अच्छा लगे। जी हाँ बच्चों, जो अच्छा लगे। अब कब से बनाने, वह कानपुर क्यों जाता है, तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो। विन माने कब हो, तो वह कानपुर कब जाता है, तो कब जाता है तातीते हो गया, जाता है लास्ट में ता है, प्रेजेंट डेफिनिट हो गया। और प्रेजेंट डेफिनिट में साइकिल आती है डू डज, वो एक वचन कर दे डज आएगा, बहुवचन के लिए डू आएगा, और वह है तो डज आएगा। और जिस टाइम में बीच में प्रश्न वाचक होता है सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया, गो टू, फिर ऑब्जेक्ट, कानपुर। ये आपका हो गया टेंस। क्या होगा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। व्हेन डज ही गो टू कानपुर, वह कानपुर कब जाता है। ज्यादा दोस्तों, वह कानपुर कब जाता है, बहुत सिंपल वाक्य हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, माई फादर, बहुत सिंपल है। अब देखते हैं कि माई फादर ऑर्डर्ड मी, माई फादर मेरे पिताजी ने, ऑर्डर्ड माने आज्ञा दी, मी माने मुझे, बहुत सिंपल है। मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी टू गो टू होम, घर जाने के लिए, टू गो टू ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए, टू डू द वर्क, कार्य करने के लिए, टू सिंग ए सॉन्ग, गीत गाने के लिए, टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, हम
इसमें क्या लिखेंगे, माई फादर ऑर्डर्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी, टू स्टडी, टू माने के लिए, स्टडी मीन्स होता पढ़ाई करना, स्टडी मीन्स होता पढ़ाई करना, टू स्टडी यानी पढ़ाई करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यानी सबसे सिंपल है कि मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाई करने के लिए आज्ञा दी, बहुत सिंपल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है, वह कठिन परिश्रम कर रहा है। अब इसमें क्या आएगा, लेस्ट, लेस्ट में बच्चों ये जो लेस्ट लास्ट में आया इसका एक रूल्स होता है, बहुत सिंपल होता है, ये बिना रूल्स के नहीं बना पाओगे। हम आपको बता दें, जिन जिन इनकम्प्लीट सेंटेंसों में अगर लास्ट में लेस्ट आ जाए, LEST लेस्ट आ जाए, तो लेस्ट एक अलग सा सेंटेंस होता है। 2 मिनट के लिए आप मुझे टाइम दीजिए और देख लीजिए, मैं आपको एक इसका सेंटेंस बता दूं कि लेस्ट कहाँ पर यूज किया जाता है, बहुत सिंपल है। तो चलिए 2 मिनट मेरे साथ देख लीजिए और मैं आपको समझा दूं। देखिए ये लिखा है यूज ऑफ लेट, ध्यान देना, ये लिखा है यूज ऑफ लेट, यानी कि लेट का प्रयोग, किसका प्रयोग, लेट का प्रयोग। आपने देखा लेट का प्रयोग हो गया मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, लेट का प्रयोग, लेट मीन्स लेस्ट होता है, लेस्ट, लेस्ट होता है मेरे बच्चों, और लेस्ट मीन्स क्या होता है, ध्यान देना, कहीं ऐसा ना हो। जी हाँ बच्चों, लेस्ट मीन्स होता है कि कहीं ऐसा ना हो। जी हाँ बच्चों, और अगर जब आप इस टाइप के सेंटेंस बनाओगे लेस्ट वाले, तो लेस्ट वाले सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, शुड का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना, कहीं पर भी अगर लेस्ट से प्रयोग बनाओगे, लेस्ट का प्रयोग करोगे, इससे सेंटेंस बनाओगे, उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल बना सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं। मैंने देख लिया एक एग्जाम्पल आपका है और उसमें हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर जाए, ये आ गया, गिर जाए। तो ये सेंटेंस क्या, कहीं ऐसा ना हो, पहले तो इसकी आएगी आपकी लिस्ट। जी हाँ बच्चों, लिस्ट आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हुआ है, ही आएगी। उसके बाद आएगी शुड। जी हाँ बच्चों, उसके बाद क्या आएगी, शुड आएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें शुड ही आता है हमेशा, लिस्ट ही शुड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसमें की वगैरह की बेटा नहीं आती है, इसमें की कोई भी मीनिंग्स नहीं आती, डायरेक्ट आएगी वर्ब की। वर्ब क्या है, गिर जाना, गिरना, तो आएगी फॉल। जी हाँ बच्चों, फॉल। ये आपका सेंटेंस हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर जाए, तो आपका कहीं ऐसा ना हो इसकी लिस्ट हो गई। फिर सब्जेक्ट आएगा वह, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब शुड आएगी और फिर क्रिया आएगी फॉल। जी हाँ बच्चों, लिस्ट ही शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर जाए। जी हाँ बच्चों, गिर जाए, बहुत सिंपल है। कहीं भी लिस्ट का प्रयोग हो तो लिस्ट वाले में सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब आती है, सिंपल है। वैसे ही इसी हिसाब के ये भी सेंटेंस है, ये भी समझ लो। और अब आपके अपने आप मन में आ जाएगी कि इसका मतलब क्या होगा। ध्यान देना, ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है। जी हाँ बच्चों, ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। देखिए आपने देखा कि वह कठिन परिश्रम कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। अपने आप आ गया फेल हो जाए, क्यों, कठिन परिश्रम कर रहा है तो उसमें फेल ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। तो हम लोग का वह फेल हो जाए तो ही शुड फेल। सिंपल में बच्चों, सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। अब इसके बाद देखिए लास्ट का आपका एग्जाम्पल है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। जी हाँ बच्चों, कठिन परिश्रम कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब तुम फेल हो जाओ तो यू शुड फेल। जी हाँ बच्चों, फेल। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप लोग देखिए, अब सबसे पहले ये आपका जो कंप्लीट सेंटेंस का रूल नंबर 2 था, यानी कि पार्ट नंबर 2 था, ये भी कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट रूल था, यहीं से कंप्लीट सेंटेंस का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिएगा। अब इसको पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ।
ये जो था मैंने आपको कंप्लीट सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट्स पढ़ाया है, ये मेरा पार्ट्स पढ़ाने का तरीका था और बहुत ही सिंपल ट्रिक थी। यदि आपको मेरी ट्रिक्स, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। जी हाँ बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करना ना भूलें। यदि आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लिटरेचर में चाहिए या ग्रामर में चाहिए, किसी भी टॉपिक में चाहिए, इंग्लिश मीडियम में किसी भी क्लास में चाहिए, तो आप आराम से कमेंट्स करिए और बताइए कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आपको तुरंत ही आपके चैनल पे वीडियो अवेलेबल कर दी जाएगी और आराम से उसको पढ़ सकते हो और देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, अब मैं चलता हूँ, अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।